बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जेलम के छोकरे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गिरफ़्तारी, जबकि दूसरी जानब तनकीद करने वालों को तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी का जवाब। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन अकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन अकराम, मामला ये है कि चंद दिन पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक वीडियो क्लिप सामने आया जहां पर वो एक पॉडकास्ट में बात कर रहा था। तो नाज़रीन करम, बात करते हुए इंजीनियर ने एक कम्युनिटी का नाम लेकर कुछ ऐसी बातें की और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के ख़िलाफ़ थे। तो जैसे ही ये वीडियो क्लिप सामने आया तो सबसे पहले उस कम्युनिटी की जानब से कहा गया कि जो अल्फाज मिर्ज़े की जानब से इस्तेमाल किए गए हैं, हमने कभी भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। इसके बाद तमाम मसाले के उलमाए कराम ने भी इसकी मजम्मत की और इदारों से मुतालबा किया कि मिर्ज़े के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। फिर नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के रहनुमा अल्लामा आसिम इशफाक रिज़वी साहब का भी एक वीडियो क्लिप सामने आया और अल्लामा साहब ने भी मिर्ज़े की मजम्मत की और ऐलान किया कि इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके बाद तहरीक लब्बैक के रहनुमा की जानब से ये भी कहा कि अगर मिर्ज़े के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की गई तो फिर वो 29 अगस्त को जेहलम में एक रैली निकालेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, और ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक मिर्ज़े के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो फिर नाज़रीन कराम, कल रात गए ये खबर सामने आई कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जेलम से गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसकी एकेडमी को भी सील कर दिया गया है। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि इसके बाद मज़ीद जेलम के चौके के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी या सिर्फ इस मामले को ठंडा करने के लिए उसको गिरफ़्तार किया गया है और चंद दिन बाद उसको दोबारा रिहा कर दिया जाएगा। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि कुछ अर्सा पहले जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इमरान खान साहब और पीटीआई पर तनकीद की थी तो उस वक्त पीटीआई के सहाफ़ी, यूट्यूबर और पीटीआई के बड़े बड़े अकाउंट्स इसी मिर्ज़े पर बड़ी तनकीद कर रहे थे और इस हवाले से बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इंजीनियर की गिरफ़्तारी की खबर सामने आई तो उन्हीं लोगों ने इसकी मजम्मत की और कहा कि हम इख्तलाफ के बावजूद मिर्ज़े की गिरफ़्तारी की मजम्मत करते हैं। यानी कि नाज़रीन कराम, जब कोई शख्स इमरान खान के हवाले से बात करे तो ये लोग उस पर खुलकर तनकीद करते हैं और तरह तरह के इल्ज़ाम भी इस पर लगाते हैं कि ये इदारों का टाउट है। लेकिन जब किसी हसास मामले पर उलमाए कराम आवाज़ बुलंद करें और फिर इदारे कानूनी कार्रवाई करें तो यही लोग उसकी हमायत में सामने आ जाते हैं। इसी हवाले से चंद दिन पहले मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीर रहमान साहब ने भी एक बात कही थी तो उस पर भी पीटीआई वालों को बड़ी तकलीफ हुई थी। हालांकि वही बात पीटीआई के चहीते सहाफ़ी अतर काज़मी साहब ने भी एक प्रोग्राम में की थी, मगर अतर काज़मी साहब पर तो पीटीआई की जानब से तनकीद नहीं की गई, मगर मुफ्ती साहब को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया गया। और नाज़रीन कराम, इसकी वजह यह थी कि जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब थी तो उस वक्त मुफ्ती साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दिया था। तो यही वजह है कि पीटीआई वाले बहाने तलाश करते रहते हैं कि हम मुफ्ती साहब को तनकीद का निशाना बनाएं। अब बात करते हैं कि हाफ़िज़ साद रिज़वी ने किसको जवाब दिया है। तो नाज़रीन कराम, जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं तो हर थोड़े अरसे बाद पीटीआई वालों को तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी की
یاد آ جاتی ہے اور ہر معاملے پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب لبیک والے کہاں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب تحریک لبیک پاکستان میدان میں آتی ہے یا کسی معاملے پر پروٹیسٹ کرتی ہے تو تب ان کو لبیک والے نظر نہیں آتے۔ تو کل ناظرین کرام اسی حوالے سے حافظ سعد رضوی خطاب کر رہے تھے، تو خطاب کرتے ہوئے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے کہا کہ جب میں جیل میں تھا تو میں نے ایک بار بھی اپنے اراکین شورا یا اپنے کارکنوں سے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ میرے لیے پروٹیسٹ کریں اور مجھے جیل سے باہر نکلوائیں، جبکہ دوسری جانب حافظ سعد رضوی نے کہا کہ جو شخص جیل میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے وہ کئی بار اپنے لوگوں سے کہہ چکا ہے کہ آپ لوگ پروٹیسٹ کریں، مگر اس کے لوگ باہر نہیں آتے اور نہ اس کے لیے تحریک چلا سکے ہیں۔ اس کے بعد حافظ سعد رضوی نے کہا کہ جن لوگوں کو ہر تھوڑے عرصے بعد تحریک لبیک کی یاد آ جاتی ہے تو ان کو بتانا یہ ہے کہ آپ کا لیڈر جیل میں ہے اور اس کے لیے آپ لوگوں نے ہی تحریک چلانی ہے، نہ کہ کسی اور نے۔ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ میں نے پہلے بھی یہ بات بولی تھی کہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو کسی عوامی دباؤ کے تحت رہا کرا سکیں یا آپ لوگ تحریک چلوا سکیں۔ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ آج جن لوگوں کو ہر معاملے پر تحریک لبیک کی یاد آتی ہے تو میرا ان سے سوال ہے کہ آپ لوگوں نے بھی 120 دن دھرنا دیا تھا، تو کیا وجہ ہے کہ اب آپ لوگوں کی ہمت نہیں ہو رہی اور آپ لوگ 2 دن بھی دھرنا نہیں دے پائے؟ یعنی کہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ چابی تھی تو آپ لوگوں نے 120 دن دھرنا دیا تھا، لیکن چونکہ اب آپ کو 2 سال سے چابی نہیں ملی تو یہی وجہ ہے کہ آپ عمران خان کے لیے تحریک بھی نہیں چلا سکے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، حافظ سعد رضوی نے تنقید کرنے والوں کو یہ جواب دیا ہے کہ آپ کا لیڈر جیل میں ہے تو لہٰذا تحریک لبیک پاکستان اس کے لیے پروٹیسٹ نہیں کرے گی۔ یہ آپ کا ہی کام ہے کہ آپ اپنے لیڈر کے لیے پروٹیسٹ کریں یا تحریک چلائیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں سے سوال یہ کرنا ہے کہ آپ نے تو 5 اگست سے عمران خان کے لیے ایک بڑی تحریک چلائی تھی، تو پوچھنا یہ ہے کہ اس تحریک کا کیا بنا اور کیا آپ لوگوں نے پنجاب کی عوام کو باہر نکالا ہے یا آپ لوگ صرف سوشل میڈیا پر ہی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔